students, welcome to Nana classes. This is lecture number 39 and part 12 of chapter 2. आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, किस टॉपिक का? जो हमने लास्ट वीडियो में टॉपिक डिस्कस किया, दैट इज अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. आज हम रिवैल्यूएशन के लिए एक पूरा क्वेश्चन करेंगे, इवन 2 करेंगे. ओके, जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें आपने रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करना है, और जो यही क्वेश्चन है वो इलस्ट्रेशन नंबर 39 है. ओके, यही स्टेटमेंट है, बस उसमें चेंज किया है कि रिकॉर्ड नहीं करना है रिवाइज वैल्यूज को. तो मैं दोनों के दोनों कंसेप्ट यहाँ पर प्रैक्टिकली सॉल्व करके दिखाऊंगी. इलस्ट्रेशन नंबर 38 है ये, फ्रॉम एडिशन 2019, बुक बाय DK गोयल सर. ओके, इफ यू हैव बुक आप उसमें से देख सकते हो, बिकॉज यहाँ पर पूरी स्टेटमेंट लिखना इज नॉट पॉसिबल. इवन मैंने यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बनाई है. लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. ABC 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:3:2. इसके बाद आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है, आपकी स्क्रीन पे शो हो रही होगी. ठीक है, तो ये कब की है हमारी बैलेंस शीट? 31 मार्च 2019. सो अब हमें ये एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों चीजें गिवन है बैलेंस शीट में. अब हमें इनके रिगार्डिंग कुछ वैल्यूज को रिवाइज करना है, उसके बाद न्यू बैलेंस शीट बनानी है. तो अब हम अपनी स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं. पार्टनर्स डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे वुड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2. मतलब उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया. इट वॉज एग्रीड दैट, अब उन्होंने अपनी जो बैलेंस शीट है 1 अप्रैल 2019 को बनानी है, एक तरीके से जो उन्होंने शो करनी है. ये कब की थी? जो अभी मैंने आपको दिखाई 31 मार्च 2019 की. अब वो हमारा अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो गया. अब जो नया है उसमें उन्होंने ये मॉडिफिकेशंस करके उसको शो करना है. क्या दिया हुआ है? स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 1,10,000. ऐसी मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स बन रहा है. बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है. लायबिलिटी के बारे में कुछ दे रखा है. ओके फाइन, ये हमारी एडजस्टमेंट्स है. अब ये रीड करते हैं. पार्टनर्स एग्रीड दैट द रिवाइज्ड वैल्यूज आर टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स. हमें उन्होंने साफ साफ बोला है कि हमें इनको रिकॉर्ड करना है. जब रिकॉर्ड करना होता है, मैंने आपको क्या बताया था, क्या बनेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट. बट दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व. अब उन्होंने बोला कि हमने जनरल रिजर्व को नहीं करना. आपको बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व भी दिखा होगा. ठीक है, उन्होंने बोला है कि हमने जनरल रिजर्व को रिकॉर्ड नहीं करना. तो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि जब हमें रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होता तब हम क्या करते हैं? कंपनसेटिंग एंट्री पास करते हैं. वो भी पास करेंगे, प्लस इनको रिकॉर्ड कैसे करना है वो भी सीखेंगे. अब हमें जो बनाना है वो क्या है? जनरल एंट्रीज बनानी है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और रिवाइज बैलेंस शीट बनानी है. बट आपने तो कहा था रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा. इन्होंने तो पूछ ही नहीं रखा. नहीं पूछ रखा तो कोई बात नहीं ना, हमें तो बनाना ही है, उसके बिना क्वेश्चन ही नहीं होगा. ठीक है, आपको वर्किंग नोट में तो दिखाना पड़ेगा ना कि ये कहाँ से आया प्रॉफिट एंड लॉस रिवैल्यूएशन का. तो सबसे पहले मैं आपको बनवाऊंगी रिवैल्यूएशन अकाउंट. जनरल एंट्रीज में बोल बोल के बताऊंगी, लिखने नहीं वाली हूँ. रिवैल्यूएशन की सारी जनरल एंट्रीज बताऊंगी. फिर हम ये जनरल रिजर्व वाला पार्ट करेंगे, उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद रिवाइज बैलेंस शीट बनाएंगे. आई होप सो आपको प्रोसीजर क्लियर हो गया है. तो स्टार्ट करते हैं इसको. आई विल इरेज दिस पोर्शन. इफ यू वांट द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस यू कैन. ओके, सो आई एम गोइंग टू इरेज इट नाउ. चलो, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट. ठीक है, सबसे पहली एडजस्टमेंट है स्टॉक टू बी वैल्यूड एट ₹1,10,000. स्क्रीन पे देख के बताओ कि क्या वैल्यू है स्टॉक की बैलेंस शीट में? 1,20,000. राइट. अब कितनी हो गई है ये मैंने लास्ट वीडियो में क्लियर किया था. बाय और एट का क्या क्या फंडा है सब कुछ क्लियर किया मैंने आपको. ठीक है, नहीं देखिए वो वीडियो, प्लीज आप वो वीडियो जरूर देखना, उसके बाद ये वीडियो देखना, बिकॉज उसके बाद देखोगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा. ओके, सो क्या बोला है उसने? तो अब उसकी वैल्यू 1,10,000 हो गई है. तो पहले कितनी थी? 1,20,000. तो रिड्यूस कितनी हुई है? 10,000. कितनी हुई है? 10,000. और रिवैल्यूएशन में जो भी आता है वो क्या आता है? या तो जितना रिड्यूस हुआ है उतना आएगा, जितना इंक्रीज हुआ है वो आएगा. अब एसेट कम हुई है, मैंने क्या कहा था? रिवैल्यूएशन के इस साइड क्या आता है? लॉस. तो एसेट कम, लायबिलिटी ज्यादा. इस साइड एसेट ज्यादा, लायबिलिटी कम. इस साइड है ना. डन, यही बताया था मैंने आपको कल प्रीवियस वीडियो में. तो ये 10,000 रुपए यहां पर आएंगे. किस नाम से आएंगे? क्या हुआ है हमारा? स्टॉक कम हुआ है, तो टू स्टॉक अकाउंट. फाइन, 10,000 रुपए हमने यहाँ पे डाल दिए. नेक्स्ट, मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%. बताओ मशीनरी की वैल्यू कितनी है?
1,59,000, राइट। अब डेप्रिशिएट हुई है कितने से? 10% से। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा डेप्रिसिएशन लगा है 15900। लोसी है एक तरीके से हमें, तो हम यहाँ पे टू मशीनरी डाल देंगे, टू मशीनरी अकाउंट 15,900। डन। इसके बाद नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है? 5%। किसके ऊपर बनाना है? ये डेटर्स के ऊपर। कितने हैं डेटर्स बैलेंस शीट में? देखकर बताओ। 44,000। कितना बनेगा? 5%। अब इसका 10% कितना है? 4,400। तो 5% कितना होगा? 2,200। तो हमारा 2,200 इस साइड आ जाएगा। हमें तो लॉस ही हुई जा रहा है ना। प्रोविजन भी क्या है? लाइबिलिटी बढ़ना ही है ना, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स हम यहाँ पे डाल देंगे। चलो नेक्स्ट क्या है? वाह, थैंक गॉड, कुछ तो अप्रिशिएट हुआ। अप्रिशिएट का मतलब क्या होता है? इंक्रीज होना। तो बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग की वैल्यू बताओ कितनी है? 2 लाख। कितनी है? 2 लाख। तो 20% से बढ़ गई। 10% कितना होता है इसका? 2 लाख का 10%, एक जीरो हटा दो, 20,000। 20% कितना? 40,000। तो यहाँ पे डाल दो 40,000, राइट। क्या आएगा यहाँ पे? बाय बिल्डिंग। फाइन, बाय बिल्डिंग अकाउंट डाल देंगे हम। नेक्स्ट क्या है? लाइबिलिटी फॉर 2,500 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स, इट इज नॉट लाइकली टू अराइज। इसका मतलब समझो, जो सन्ड्री क्रेडिटर्स है, कितने सन्ड्री क्रेडिटर्स है हमारे? 24,000। उसके अंदर एक 2,500 की एक क्या है? लाइबिलिटी है, इज नॉट लाइकली टू अराइज। मतलब वो अब नहीं होगी, अब वो अराइज नहीं होगी, हमने वो पैसे नहीं पे करने, तो हम इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, मतलब इतने के हमारे क्रेडिटर्स क्या हो गए? कम हो गए। ये माइनस तो तब करेंगे जब हमें बैलेंस शीट में नोट करना होगा। अभी तो हमें डायरेक्ट अमाउंट मिल गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हमारे फायदा हो गया हमें, प्रॉफिट, तो क्रेडिट साइड बाय क्या आएगा यहाँ पे? सन्ड्री क्रेडिटर्स। फाइन, ये सब कुछ इसमें लिख दिया। अब हम इसको बैलेंस निकाल लेते हैं। इसका क्या आएगा? इस साइड को प्लस करो तो क्या आएगा? 42500, और इस साइड को करेंगे तो क्या आएगा? 00। एंड अब अपना करो, मैं अपना कर रही हूं, है ना। चलो ये आ गया हमारे पास 14,400। डन। अब इसको हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस में? पार्टनर्स में। ये इस साइड आएगा क्योंकि इस साइड का बैलेंस ज्यादा है। ठीक है, दिस माइनस दिस, पॉजिटिव आया ना ये। ठीक है, तो ये बैलेंस ज्यादा है। अभी तो आपने +1 में बहुत कुछ कर लिया है ना, अब तो आपको पता ही होगा सब कुछ। टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू, किसको देना है? ABC। किस रेशो में देना है? 3:3:2। ओल्ड रेशो याद रखना। ओके, ओल्ड रेशो में आएगा। तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारा आएगा 5400 क्योंकि 3:3 है ना, इक्वल है ये तो, और 3600। डन। तो हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये हमारा था 14,400। टोटल कर लोगे? कर लोगे। चलो डन, बन गया हमारा रिवैल्यूएशन। अब बात सुन लो मेरी ध्यान से। क्वेश्चन में पहला पॉइंट था जर्नल एंट्री पास करने का। अब मैं आपको जर्नल एंट्री बोल के बताऊंगी, लिख के नहीं, तो आप जरा ध्यान से सुनना। ठीक, स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नल एंट्रीज कैसे कैसे पास करनी है। तो रिवैल्यूएशन से ही सारी जर्नल एंट्री पास हो जाने वाली है, इससे रिलेटेड, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। तो पहली जर्नल एंट्री क्या होगी? जो इसके डेबिट साइड पे सब कुछ आया है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स। फाइन, इतनी। उसके बाद सेकेंड जर्नल एंट्री होगी हमारी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। 2 एंट्रीज हो गई हमारे पास। एक इसके डेबिट साइड पे जो आया वो सब कुछ, इसके क्रेडिट साइड पे जो आया वो सब कुछ। तीसरी एंट्री हमारी पास होगी इसके प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की। क्या एंट्री होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। अगर इनकी कैपिटल्स फिक्स हैं तो करंट अकाउंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उनकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है ना, उनको प्रॉफिट मिल रहा है, इसलिए उनकी कैपिटल क्या हुई है? क्रेडिट हुई है। ठीक है, हमने डाल दिया अमाउंट। इसके बाद ये तो हो गई हमारी रिवैल्यूएशन की। जब भी आपको रिवैल्यूएशन की एंट्रीज करनी है तो ये 3 ही एंट्रीज होंगी। एक उसके डेबिट साइड पे क्या आया उसकी एंट्री, एक उसके क्रेडिट साइड पे क्या आया उसकी एंट्री, और प्रॉफिट या लॉस जो भी आया उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। जनरल एंट्रीज हमने इतनी पास कर दी। इसके बाद आती है हमारी वो जनरल रिजर्व वाली। अब मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट इरेज करने जा रही हूँ। किसी को कोई डाउट है, स्क्रीनशॉट लेना, कुछ भी लेना तो आप ले सकते हो। ठीक है,
अब हमने जो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, ये मेनली किसके लिए बनाया कि हमारी जो एसेट्स की वैल्यू ऊपर नीचे हो रही है, उसका जो प्रॉफिट या लॉस जो भी आया वो पार्टनर्स बियर करेंगे अपनी ओल्ड रेशो में। ठीक, अब मैं आपको जो जनरल रिजर्व है उसकी एंट्री बताती हूँ कैसे होगी। हाँ जी, तो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व गिवन है 36,000 का। ठीक है, हमें उसने बोला था कि इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने का क्या मतलब है, इसको एज इट इज बैलेंस शीट में रखना है। आपने कंपनसेशन एंट्री पास करनी है सिर्फ अभी के लिए, गेनर डेबिट टू सेक्रीफाइसर। उसके लिए हमें क्या चाहिए, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। हमारे पास ओल्ड भी है और न्यू भी है। आप ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करोगे और निकाल लोगे कौन सेक्रीफाइसर है और कौन गेनर है। आप ये कर लोगे खुद, ओके, मैं ये नहीं करके दिखा रही हूँ। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ ए बी सी। ए है ना, ए को कितना लॉस हुआ या कितना गेन हुआ, मैं बुक में से देख के लिख रही हूँ अभी के लिए। ए को गेन हुआ 5/72 का। ठीक है, सेक्रीफाइस किया बी ने 3/72 और सी का है 2/72। ये क्या है, गेन, ये क्या है, सेक्रीफाइस, और ये भी क्या है, सेक्रीफाइस। तो गेनर डेबिट टू सेक्रीफाइसर करना है, तो हमारी जो एंट्री है वो क्या होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना आएगा, ये 36,000 है। ठीक है, इसको क्या कर देंगे 5/72, ये हमारा आ जाएगा अमाउंट 2500। तो 2500 इस साइड। ये सब कुछ बच्चे मैंने डिटेल में बिल्कुल अच्छे से एक एक पॉइंट लास्ट टू लास्ट वीडियो में बताया है। ओके, आपको मैं लिंक दे दूंगी, आई बटन पे क्लिक करके देख लेना वो वीडियो अगर आपको डाउट है तो। आगे चलते हैं, 3/72 करेंगे यहाँ पे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 1500 और 2/72 करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 1000। डन, एंट्री हो गई हमारी कंपनसेशन की। ये थी हमारी 4th जनरल एंट्री जो हमें इस क्वेश्चन में बनानी थी। ठीक, 4 जनरल एंट्री करनी सीख ली, रिवैल्यूएशन सीख लिया, कैलकुलेशन या फिर हम कह सकते हैं एडजस्टमेंट ऑफ जनरल रिजर्व सीख लिया। अभी हमने जनरल रिजर्व को रिटर्न ऑफ नहीं किया है। ठीक है, तो बैलेंस शीट में ये अभी पड़ा हुआ है, इसको हमने छेड़ा नहीं है बैलेंस शीट में बिल्कुल भी। ये आपको जनरल एंट्री पास करनी है, इतना क्लियर। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, बैलेंस। ठीक, तो हम यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। किसका, बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट में ये दे रखा है 2 लाख, 1,50,000 और 1,50,000। बच्चों देखो, स्पेस का थोड़ा इशू है, आप थोड़ा मैनेज कर लेना। मैं पूरा अमाउंट नहीं लिखने वाली, मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रही हूँ कि एक्चुअल में क्या क्या आएगा। ठीक है, इसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाने का तरीका क्या है, इससे पहले आपने जहां जहां जनरल एंट्री में, रिवैल्यूएशन में या कहीं पे भी जहां जहां क्या लिखा है, कैपिटल अकाउंट लिखा है, वो सारी एंट्रीज यहाँ पे आएंगी। ठीक है, मैं आपको एडमिशन वाले चैप्टर में इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी, बट अभी नहीं, अभी उसकी नीड नहीं है। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी, उससे आपकी एक भी एंट्री मिस नहीं होगी, ना ही कोई क्वेश्चन गलत होने वाला है। बट अभी नहीं, एडमिशन चैप्टर बस हम इस वीडियो के बाद, एक रिवीजन वीडियो के बाद शुरू कर देंगे एडमिशन चैप्टर। ठीक है ना, चलो फटाफट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें पता है कि 2 जगह आया है हमारा कैपिटल अकाउंट, कहाँ कहाँ, एक तो हमने रिवैल्यूएशन बनाया था, याद है, अभी बनाया था, और उसका जो प्रॉफिट आया था हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया था, यहाँ पे आया था। और जब हमने जनरल रिजर्व की अभी जस्ट एंट्री किया, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी टू सी, वहां पे आया था। तो 2 जगह आया था, वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। रिवैल्यूएशन डेबिट टू दिस हुआ था। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू पार्टनर्स हुआ था ना, तो पार्टनर्स के क्रेडिट साइड पे आएगा। प्रॉफिट है वैसे भी, अकाउंट अकाउंट क्रॉस ट्रांसफर होता है, इस साइड था तो इस साइड जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय रिवैल्यूएशन। क्या आएगा, बाय रिवैल्यूएशन। जितना भी इनको दिया था 5400 दिया था, 5400 और 3600। डन। इसके बाद हमारी ये वाली एंट्री हुई थी, है ना, इस कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो ए का डेबिट है, ये ए को डेबिट करना है, ए डेबिट कितने से, 2500 से। किसकी वजह से हो रहा है, बी और सी की वजह से। किसकी वजह से हो रहा है, बी और सी की वजह से। तो यहाँ पे आएगा टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। बी की वजह से कितना डेबिट हो रहा है, 1500। बी ने कितना दिया इसके डेबिट में योगदान, 1500, और सी ने कितना दिया, 1000। समझ आया क्या किया मैंने। ए को डेबिट करना है, दैट्स फाइनल। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो ए के तो डेबिट साइड आएगा, क्या आएगा, 2500। पर लेकिन ऐसे 2500 नहीं डाल देना, नो। कैसे करना है, 1500 दिया बी ने, सी ने 1000, मतलब 1500 इसमें से बी का है और सी का है 1000। तो टू बीज कैपिटल अकाउंट 1500, टू सीज कैपिटल अकाउंट 1000। अब बात आती है टू बीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल की। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों क्या हो रहे हैं, क्रेडिट। अब खुद गैस करो क्या आएगा, थोड़ा तो गैस करो ना। अब इन दोनों के क्या आएगा, क्रेडिट साइड आएगा।
कितना आएगा 1500 और 1000। तो बी के क्रेडिट साइड पे यहाँ पे आएगा 1500 और यहाँ पे आएगा सी के क्रेडिट साइड पे 1000। किसकी वजह से आ रहा है ये? ए की वजह से। तो यहाँ क्या आएगा? बाय एज कैपिटल अकाउंट। समझ आ रही है क्या एंट्री करी है मैंने? दोबारा देखो इसको ध्यान से। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, कितने से हो रहा है? 2500 से। किसकी वजह से हो रहा है? बी और सी की वजह से। बी ने 1500 का कंट्रीब्यूशन किया है और सी ने 1000 का, या मैं ये कह सकती हूँ ए ने बी को 1500 रुपए दिए हैं और सी को 1000। अब जो ये दोनों हैं, ये दोनों क्या हो रहे हैं? क्रेडिट हो रहे हैं। ठीक है, कितने से हो रहे हैं? 1500 से और 1000 से। यहाँ पे 1500 आया बी के क्रेडिट साइड और सी के क्रेडिट साइड 1000। किसकी वजह से क्रेडिट हुआ है? ये ए की वजह से। ए ने इनको दिए हैं, तो बाय एज कैपिटल अकाउंट आएगा। क्लियर है ये पॉइंट? अगर नहीं क्लियर है तो बताना, मैं आगे किसी इलस्ट्रेशन में इसको एक्सप्लेन कर दूंगी दोबारा से। ठीक, आगे चलते हैं। अब हमने जहां जहां कैपिटल यूज हुई थी, जहां जहां कैपिटल का नाम आया था ए बी सी की, हमने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। अब बात है बैलेंस निकालने की। बैलेंस आप निकाल लोगे, है ना? बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस तो आप निकाल ही लोगे। इससे अच्छा मैं नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करूं। डन। अब जो यहाँ पे जो बैलेंस आएगा ना बैलेंस शीट में, वो रिकॉर्ड होएगा। ठीक है, जो यहाँ पे बैलेंस आएगा बैलेंस शीट में कैपिटल में, वो रिकॉर्ड होएगा। अब हम बनाते हैं रिवाइज्ड बैलेंस शीट। तो चलो बैलेंस शीट बनानी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कैश एट बैंक। ठीक, कितना है ये हमारे पास? 37,000। एज इट इज लिख देंगे बिकॉज इसमें कोई भी चेंज नहीं आया। इसके बाद है डेटर्स। जो डेटर्स है उनके लिए प्रोविजन बना था, ये रहा प्रोविजन, है ना? डाउटफुल डेटर्स के लिए 5%। तो हमारे डेटर्स से 44,000, उसमें से हम ये प्रोविजन लेस कर देंगे 2200 का। ठीक है, हमारे पास नेट आएगा 41800। डेटर्स भी डाल दिया हमने। इसके बाद हमारे पास क्या है? बैलेंस शीट में हमारे पास है स्टॉक। ठीक है, स्टॉक की वैल्यू में चेंज आया है? यस आया है। कितना आया है? स्टॉक टू बी वैल्यूड एट है ना, डायरेक्ट डाल दो 1,10,000। डन। इसके बाद हमारे पास है मशीनरी। मशीनरी की वैल्यू कितनी थी बैलेंस शीट में? पहले 1,59,000, राइट? उसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन लगाया। ठीक, 100। डन। चलो नेक्स्ट है हमारे पास बिल्डिंग। बिल्डिंग पे भी हमारी अप्रिसिएशन लगा था। बिल्डिंग पे क्या था? अप्रिसिएशन 20%। ठीक है, तो 2,40,000 हो जाएगा। पहले 2 लाख थी, अब 40,000 का अप्रिसिएशन लग गया, 2,40,000। ठीक है, ये रिवाइज्ड होगी वैल्यू। इसके बाद हमारी लायबिलिटी साइड आती है। लायबिलिटी साइड पे हमें दे रखे हैं सबसे पहले क्रेडिटर्स। ठीक है, जो क्रेडिटर्स हैं वो कितने दे रखे हैं? 24,000। उसके अंदर से 2,500 तो हमारे होने ही नहीं थे, मतलब हमने क्रेडिटर्स लिख दिया 24,000 माइनस 2,500। ठीक है, 21500। इसके बाद हमारा आता है जनरल रिजर्व। मैंने आपको बताया था जनरल रिजर्व को बिल्कुल नहीं छेड़ना। हमने सिर्फ और सिर्फ कंपनसेशन की एंट्री की है। उन्होंने बोला था कि इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो जनरल रिजर्व एज इट इज हमारा बैलेंस शीट में रखा हुआ है। ठीक, इसके बाद आता है कैपिटल अकाउंट्स। ए बी सी के जो भी उनका बैलेंस आपने फाइंड आउट किया होगा कैपिटल अकाउंट में से, मैं आपको बैलेंस बता देती हूँ। 2,29,000। ठीक है, आफ्टर दैट 1,56,900। आफ्टर दैट देयर इज 1,54,600। डन। इसका टोटल कर लेना आप। हियर इज योर बैलेंस शीट। ओके, तो ये आपकी न्यू बैलेंस शीट बन गई। अब हमने पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन कर लिया है। हमने क्या क्या किया? रिवैल्यूएशन बनाया, जनरल एंट्रीज की, जनरल रिजर्व की, जो भी कंपनसेटिंग एंट्री थी वो की। उसके बाद हमने क्या किया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया और बैलेंस शीट बनाई। ये हमारी न्यू बैलेंस शीट है। इसके अंदर हमने वैल्यूज को अल्टर किया है। ये देखो, ये माइनस कर रखा है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस, जो भी प्लस माइनस जो भी किया है ना अल्टर। अब जो नेक्स्ट मैं आपको कराने वाली हूँ उसमें सेम स्टेटमेंट सेम सब कुछ होगा, बट जो ये बैलेंस शीट है ना ये चेंज नहीं होगी। चेंज क्या होगा? सिर्फ ये वाला पोर्शन, मतलब सिर्फ यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ऐसे ऐसे आएगा, बट लेकिन जो ये है ना सारा पुराने वाला लिखेंगे। ठीक है, चेंज नहीं करेंगे। तो अब सीखते हैं वो वाला पार्ट, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 39 फ्रॉम योर बुक। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 39 में सब कुछ सेम है, बस हमें जो रिवाइज वैल्यू उनको रिकॉर्ड नहीं करना है, प्लस उन्होंने वही दे रखा है कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करना है। तो अब इस क्वेश्चन को फटाफट करते हैं। ठीक, स्टार्ट कैसे करना है? सबसे पहले हमारी वर्किंग नोट बनेगी एक, है ना? वर्किंग नोट क्यों बना रहे हैं हम?
अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना, प्लस माइनस करना है हमने, ठीक है। लॉस क्या है, प्रॉफिट क्या है, वो सब कुछ लिखना है। अब बताओ, स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 1,10,000, हमें पता है स्टॉक कितने का था, 1,20,000 का। अब कितने का हो गया, 1,10,000 का। लॉस ही हुआ हमें तो, ठीक है, तो लेस कर देंगे, लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द स्टॉक, है ना। तो 10,000 रुपये हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद मशीनरी डेप्रिशिएट हुई तो कितना था, 15,900, 10%। लॉस ही था ये भी, लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मशीनरी या डेप्रिसिएशन जो भी लिखना है। प्रोविजन ड्यू टू इंक्रीज इन द लायबिलिटी, ये भी लेस ही करेंगे हम, 5%। कितना आया था हमारा, 2,200, ठीक। तो ये तो आ गया हमारा कि लॉस साइड पे हमने ये सब कुछ लिखा था, इसको हम टोटल कर लेंगे, ये 28,100 ये इसका टोटल आ गया। इसके बाद हमारा जो ये साइड थी क्रेडिट साइड, इस पे क्या क्या आया था, बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई है 20%, 40,000 था, है ना। और उसके बाद लाइबिलिटीज ये हमारी कम हो गई है लाइबिलिटीज, तो हमारे लिए तो प्रॉफिट ही है, तो ये ऐड होएगा। रिवैल्यूएशन का ये ओवरऑल लॉस है, ये ओवरऑल प्रॉफिट है, तो हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हमें ओवरऑल मतलब इन दोनों को माइनस प्लस करने के बाद क्या मिला, हमें क्या मिला था, प्रॉफिट, है ना। तो ये प्रॉफिट ऑफ द रिवैल्यूएशन आ गया। ऐसे हमने नेट अमाउंट करना है कैलकुलेट। वहां पर हमने डेबिट और क्रेडिट साइड बनाई थी, बस यहाँ पर हमने सीधा अमाउंट लिखना है, माइनस में प्लस में, और प्रॉफिट निकालना है, लॉस निकालना है, जो भी आएगा रिवैल्यूएशन का हमने वो फाइंड आउट करना है। इसके बाद अगर हमारा जनरल रिजर्व या गुडविल कुछ भी दे रखा है क्वेश्चन में, जनरल रिजर्व दे रखा है वो तो हमारी कैपिटल को इंक्रीज करता है ना, तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर हमें दे रखी है गुडविल तो अभी हम इसको ऐड कर देंगे, क्योंकि कैपिटल तो क्रेडिट ही होनी है ना, उस केस में भी मिलनी है उनको, ठीक। अगर कोई लॉस दे रखा है कोई और, जैसे P&L का कोई लॉस दे दिया या कुछ भी लॉस दे दिया, है ना, तो उसको माइनस कर देंगे इस अमाउंट में। अब जो जनरल रिजर्व है वो है 36,000 का, तो वो इसमें क्या हो जाएगा, ऐड। तो ये हमारा नेट अमाउंट आ गया, जिसके रिस्पेक्ट में हमें एक एंट्री पास करनी है। तो ये अमाउंट आ गया इतना, 50,400। अब देखो, जो हमने जनरल रिजर्व के अमाउंट के साथ किया था, क्या किया था, उसको सेक्रीफाइजर गेनर निकाल के डिस्ट्रीब्यूट किया था, वो अब हमने इस पूरे अमाउंट के साथ करना है। डिफरेंस समझ आ रहा है दोनों केसेस में। वहां पर हमने इस पूरे प्रॉफिट को ओल्ड शेयरिंग रेशो में बांट दिया था और वैल्यूज भी रिवाइज कर दी थी। यहाँ पर हमने क्या किया, जो गेनर है सेक्रीफाइजर है बस उसको इफेक्ट किया और उतने अमाउंट को लेना है और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। पूरे को हमने चेंज नहीं करना है या पूरे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। डन। चलो अब हम इसको सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो मैंने आपको बताई थी, मतलब अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करी है ना। तो मैं आपको बता देती हूँ, जब हम इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो हमारी गेनिंग सेक्रीफाइसिंग आई थी, क्या आई थी, जो ए था वो तो 5/72 गेन कर रहा था, बाकी एक 2/72 सेक्रीफाइस कर रहा था, एक 3/72 सेक्रीफाइस कर रहा था, ये अभी याद है ना आपको। तो वैसे ही इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो एंट्री है जनरल एंट्री क्या पास हो जाएगी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी टू सी, बस सिंपल सी बात है। और इसका निकाल लेना आप अमाउंट 5/72 करके, इसका आ जाएगा 3,500, यहाँ पे आएगा 2,100 और यहाँ पे आएगा 1,400, बस हो गया। इसके बाद ना तो हमें इसमें पीसीए बनाना है, बस रिवाइज बैलेंस शीट बनानी है। रिवाइज बैलेंस शीट मैं आपको बता देती हूँ एक बारी। जो आप रिवाइज बैलेंस शीट बनाओगे उसमें सब कुछ पुराने जैसा ही आएगा, क्योंकि हमने असली में तो रिवाइज करनी नहीं है वैल्यूज। तो जो चेंज आएगा वो सिर्फ कैपिटल में आएगा, क्योंकि इस एडजस्टमेंट एंट्री जो हमने की है, ठीक है, इनको कंपनसेट किया ना गेनर डेबिट टू सेक्रीफाइजर करके। तो ये डेबिट हुआ कैपिटल कम हुई है, तो इसमें से 3,500 माइनस कर देंगे, इसमें 2,100 ऐड कर देंगे, क्योंकि टू का मतलब क्या, क्रेडिट हो रही है, क्रेडिट मतलब इंक्रीज हो रही है, 20 की कैपिटल इंक्रीज हो रही है, ए की कैपिटल भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इज इट क्लियर नाउ। तो बैलेंस शीट में क्या होगा, इसका इफेक्ट पड़ेगा जो रिवाइज बैलेंस शीट आएगी, और किसी भी चीज का इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। जनरल रिजर्व एज इट इज दिखा दोगे, ठीक, बाकी सारी भी ये डेप्रिशिएट वगैरह कुछ नहीं करना, एज इट इज डाल देना। ओके, सो आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया है टॉपिक, ठीक है। आई नो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा लंबा था, आपको लगेगा कि सेकंड क्वेश्चन ही आ जाए बस पेपर में, है ना, बहुत इजी सा लग रहा होगा। कोई बात नहीं, होता है स्टार्टिंग में। अगर इसमें पीसीए बनाना होता तब क्या करते, कुछ नहीं करना था, सिर्फ बैलेंस डालते पीसीए में, और जो ये वाली एंट्री है ना, जो अभी मैंने आपको नेट इफेक्ट करना सिखाया, कैसे डेबिट करना कैसे, बस ये नेट इफेक्ट दिखा के बैलेंस निकाल के जो ये काम किया है वो वहां पे हो जाता, और बैलेंस शीट में जो एंड बैलेंस आता है ना पार्ट पीसीए का, वो उठा के डाल देते, ठीक है ना। फिर ये एक्स्ट्रा करने की नीड ना पड़ती अगर पीसीए बनाते। तो अब नहीं बनाया तो हमने कर लिया खुद ही। डन। तो आज की वीडियो में इतना ही, और इसी के साथ साथ आपका चैप्टर नंबर 2 मेरी तरफ से खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी रिवीजन वीडियो, जैसे हर एक चैप्टर के बाद आई है, 11th के भी और 12th के भी, तो इस चैप्टर की भी आएगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।
Please like, share and subscribe if you like the content of this channel. Thanks for watching.